ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगी जो आप जिंदगी भर कभी धोखा नहीं खाओगे। देखिए, जब हमें कोई धोखा देता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, कोई हमारे दिल पे ठेस पहुंचाता है, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन जब कोई बाहर का ऐसा करता है, हमारे साथ धोखा करता है, छल करता है, तो इतना हमारे मन पे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई अपना हमें ऐसा धोखा देता है, जब हम अंदर से टूट जाते हैं और फिर मन के अंदर बहुत सोच चलती हैगी, क्योंकि अपने ने धोखा दिया है ना, जिसको हम अपना समझते थे, हम अच्छा समझते थे और हम सोचते थे कि ऐसा ये नहीं करेगा। लेकिन कब कौन क्या कर दे कुछ नहीं पता, कब कैसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कौन हमारे सामने कैसा सवाल रख दे, कैसी बातें हमारे सामने आ जाए। इसलिए कहती हूँ कि अपने को अंदर से हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि बातें आएंगी, बाहर से भी आएंगी और घर से भी आएंगी। लेकिन घर की बातें हमारे को अंदर से तोड़ देती हैगी, अंदर से हमें निचोड़ देती हैगी। पहला काम आपको यही करना है कि आपको आत्मा का पाठ पक्का करना है। अगर आत्मा का पाठ नहीं पक्का करोगे तो देहभान में फंसे रहोगे, अपने पराये में फंसे रहोगे। इसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा। और ये बातें आप सबको भी पता है कि ये बातें आनी तो आनी हैगी। अच्छी बातें भी आएंगी जैसा कहती हूँ, और बुरी बातें भी आएंगी, दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। लेकिन आपको हर परिस्थिति में खुश रहना है। अब खुश तो आप जब भी रह पाओगे ना, जब अंदर से मजबूत बनोगे, बाबा को अपने साथ रखोगे, ज्ञान को स्मृति में रखोगे, ड्रामा पे निश्चय होगा आपको, और सबको आप आत्मा देखोगे कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैंगी। देखो, ये छोटी छोटी सी बातें आपको अपने मन के अंदर लाके उसका चिंतन करना हैगा। बार बार सोचो उस बातों को। देखिए, जब आत्मा का पाठ पक्का रहेगा तो आपको ये नहीं रहने का कि मुझे इसने ऐसे कहा या वैसे कहा, क्योंकि कल पे पहले कह रखा होगा तो वही कहेगा, अच्छा हो या बुरा हो। और फिर चाहे वो अपने कह रहे हो या बाहर के कह रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजान लोग हमें इतना प्यार करते हैं, बातें अच्छी अच्छी करते हैं, और अपने हमें समझ नहीं पाते, हमारी बातों को नहीं समझ पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो बाहर की आत्मा आएगी, उससे भी हमारा कभी ना कभी हिसाब किताब था, तो उसके साथ अच्छा करा तो वो हमें अच्छा लौटा गई थोड़ी सी ही देर में। तो देखिए, जो भी आत्मा आएगी वो अपने हिसाब किताब चुकतू करने आ रखी है, और आए भी हम हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। बस यही कहती हूँ कि कर्म अच्छे करो, कि जिससे कि आगे चल के फिर रोना ना पड़े। ये आत्मा तो आपको धोखा देने वाली भी मिलेगी और साथ देने वाली भी मिलेगी, लेकिन हम उनकी पहचान कैसे करें? क्योंकि उसी मुंह से तो इंसान झूठ बोलता है, उसी मुंह से इंसान सच बोलता है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो क्यों ना हम सबको आत्मा देखें, और जो बातें अच्छी बुरी आ रही है उसको ड्रामा देखो, क्योंकि दुख सुख का ही ड्रामा हैगा, और इन बातों से कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए कहती हूँ, बातें तो आएंगी, अपने को अंदर से इतना मजबूत बनाओ कि हम हर एक परिस्थिति का हम खुल के सामना कर सके। देखिए, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। किसी से लगाव मत रखो, प्यार सबको करो, क्योंकि कर्म करने आ रखे हैं। प्यार सबको करो, सम्मान सबका करो, लेकिन किसी से लगाव मत रखो, क्योंकि अगर किसी से हम लगाव रखेंगे तो फिर हमें धोखा मिलेगा। तो सबको प्यार करना हैगा, क्योंकि देखो, अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे, हम किसी को कठोर वचन बोलेंगे, तो फिर हमारे पाप कर्म बनेंगे। अगर आपको ये समझ मिल गई है कि हम आत्माएं ये शरीर लेके कर्म करने आ रखी है, तो हमें अब श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और किसी से लगाव नहीं रखना, प्यार सबको करना है, क्योंकि सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। तो अगर हम लगाव रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिसके साथ हम लगाव रख रहे हैं वो भी तो आत्मा हैगी, उसने भी शरीर ले रखा है, वो भी पाठ बजा रही है, चाहे हमारे बच्चे के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पिता के, चाहे भाई के, तो है तो वो भी आत्मा। लेकिन हम इतना लगाव कर लेते हैं, इतना प्यार कर लेते हैं, फिर वो हमें कुछ गलत कहते हैं, कुछ गलत सुनते हैं, तो फिर हमसे रहा नहीं जाता, वो बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। और तीसरा काम आपको ये करना है कि किसी भी आत्मा को धोखा नहीं देना है।
चाहे हमारे साथ कोई कितना भी झूठ बोले, कितना भी धोखा दे, कितना भी हमें गलत कहे, लेकिन हमें क्या है, हमें उनकी बातों को सहन करना है। कि जब हम सहन करेंगे जभी तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। और हम उसकी बात का, गलत बात का हम उलट के जवाब दे रहे हैं तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि हर एक बात को सहन करना सीखो और किसी को आप कभी भी धोखा मत दो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर जब धोखा मिलेगा तो कैसा हमारा मन कैसा टूट जाता है, कितने विचार चलते हैं मन के अंदर। तो ना तो किसी को धोखा दो और ना ही किसी से लगाव रखो। सबको आत्मा देखो कि हाँ, सब आत्माएं हैं और हम सब भाई भाई हैंगे। सब हम आत्माएं अपना कर्म करने आ रखी है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको वो 3 बातें बताऊं जो आप कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।